नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शनिदेव क्या है? शनिदेव कर्म के देवता हैं, यानी जैसे कर्म वैसे फल। शनिदेव क्या है? मृत्युलोक के न्यायाधीश हैं। शनिदेव क्या है? प्रसन्न हुए तो रातों रात किस्मत बदल गई, नाराज हुए तो रातों रात इंसान की किस्मत बदल गई। यानी कि प्रसन्न हुए तो रातों रात अमीर, प्रसन्न हुए तो रातों रात गरीब। शनिदेव काले रंग के हैं, कुरूप हैं, लंगड़े हैं, धीमी गति से चलते हैं, तो रिजल्ट भी धीमी गति से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जबरदस्त देते हैं, फिर कोई रोक टोक नहीं होती है। अब शनिदेव जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनिदेव जो मार्गी होंगे, अभी तक वक्री चल रहे थे, 11 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी और वक्री के मतलब को समझ लीजिए। मार्गी क्या होता है? सीधा चलना, और वक्री क्या होता है? उल्टा चलना। तो ग्रह जब सीधा चलता है, कोई भी व्यक्ति, आप भी जब सीधे चलेंगे तो सही तरीके से आगे देख पाएंगे, अपनी नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। और जब ग्रह उल्टा चलता है तब क्या होता है? धीमे चलता है। और जब व्यक्ति की टांग टूटी हो या उसमें कोई दोष हो तो वो और धीमे चलेगा। एक सामान्य इंसान भी अगर मैं आपको उल्टा चलने को कहूँ तो उतनी स्पीड नहीं होगी, तो फिर रिजल्ट जो है थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की जो स्थिति है वो तय करेगी कि आपको कितना बुरा और कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि किस अवस्था में है ये सब कुछ तय करेगा अच्छे और बुरे रिजल्ट के लिए। लेकिन एक वर्तमान में जो गोचर में शनि मार्गी हो रहे हैं, इसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर जरूर पड़ेगा, और जिन राशियों पर, विशेष सभी पर नहीं पड़ेगा, कुछ पर पड़ेगा, जिससे उनको अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं हैं, या कहें कि जो पुराने कष्ट हैं वो कम होने की संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं मार्गी शनि का प्रभाव किस राशि के ऊपर इतना अच्छा पड़ रहा है कि उनके सारे दुख दूर होने वाले हैं और आगे उनको सुख और सौभाग्य मिलने वाला है। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो मार्गी शनि 11 अक्टूबर से खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं। जमकर बरसेगी धन दौलत, नौकरी व्यापार में सफलता, कारोबार में सफलता, और शारीरिक रोग दूर होंगे। और चली आ रही मुसीबतों से, शनि की 7.5 ढैया या अन्य अशुभ प्रभावों से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं, जानते हैं क्या आपकी राशि उन लकी राशियों में है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और महिला पुरुष बच्चे सभी लोगों के लिए यह जानकारी है, देश में रहते हों चाहे विदेश में रहते हों। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और बात करेंगे आपकी राशि धनु की। अगर आपकी राशि धनु है तो शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, और आपकी राशि के लिए शनिदेव द्वितीय भाव यानी धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो आपकी राशि यानी धनु राशि के लिए भी वक्त बढ़िया होने वाला है। शनि की 7.5 की जो प्रभाव है, उसके जो कष्ट हैं वो कहीं ना कहीं अब समाप्ति की तरफ होंगे। अब मार्गी शनि धनु राशि वाले जातक जातिकाओं को लाभ देकर उनके कार्य व्यापार में बढ़ोतरी कराएंगे। जो भी काम हो उसमें जो भी रुकावटें आ रही थी वो काम अब सफल होंगे, यानी रुकावटों का अंत होगा। जिन भी कामों को करने के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहा था मनचाहा, अब फल मिलना शुरू हो जाएगा। यह वक्त बदलेगा आपकी किस्मत को, यह वक्त बदलेगा आपकी तकदीर को। 11 अक्टूबर को शनि का मार्गी होना यानी आपके लिए धन की वर्षा कराना, आपके काम कारोबार को आगे बढ़ाना। मार्गी होकर शनि जब भी दूसरे भाव में बैठते हैं तो किसी भी व्यक्ति को संचित धन देते हैं, यानी ऐसा धन जो धन आप जमा कर सके। पहले कमाइए, फिर खर्चा करिए, फिर उसमें से कुछ बचाइए, और आपकी कमाई को भी यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि दूसरा भाव धन कमाने का भी है और धन जोड़ने का भी है। तो दूसरा भाव घर परिवार का भी है, यानी कि शनिदेव घर परिवार के
लिए भी अच्छे रिजल्ट देंगे। घर परिवार में सुख शांति होगी, पैसों की कमी दूर होगी। दूसरा भाव घर के सदस्यों का समर्थन का भी है, यानी कि अब आपको घर के लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं, किसी भी काम में घर के लोग जो आपके विरुद्ध थे, जो आपकी बात नहीं मानी जा रही थी, घर वालों का सपोर्ट नहीं था, वो सपोर्ट भी आपको शनिदेव दिलवा देंगे। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, यानी धर्म कर्म से जुड़ते हुए अपने काम करते चले जाइए। आपको समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। नास्तिक नहीं बनना है, धर्म कर्म से जुड़ते हुए और अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़िए। शनिदेव आपको बेहतरीन रिजल्ट दे देंगे। आपके रोग दूर होंगे, आपकी आयु को लाभ होगा, यानी आपकी आयु बढ़ेगी, शरीर पर जो कष्ट हैं वो समाप्त होंगे। आपके भाई बहन से आपको सहायता के संकेत मिलेंगे, घर के सदस्यों से सहायता मिलने के संकेत मिलेंगे। शनिदेव आपको बुद्धिमान, दयालु, न्यायप्रिय बनाएंगे। शनिदेव आपकी किस्मत को तेज बनाएंगे और किस्मत के साथ साथ आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल दिलाते हुए आपको लकी बना देंगे। आप देखते देखते बहुत तरक्की करते चले जाएंगे। आप देखते देखते जो काम 10 दिनों के थे वो 4 दिनों में पूरे हो जाएंगे। दिमाग से बहुत अक्लमंद होंगे, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, आलस नहीं होगा, काम टालने की आदत नहीं होगी। और आप जितना गुरु की पूजा करें, यानी आप जो पूजनीय गुरु हैं उनकी जितनी आराधना करेंगे, उतना ही शनि के अशुभ प्रभाव और कम होते चले जाएंगे। आपको मांसाहार और शराब का 100% त्याग करना होगा इस समय में, ताकि आपको 101% अच्छे रिजल्ट मिले। हर रोज नंगे पैर मंदिर जाना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा। इस समय में अगर आप ऐसा करते हैं, घर से ही नंगे पैर किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं, तो समझ लीजिए शनि का जो अशुभ प्रभाव है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। आप जो भी गलती करें, इंसान है, लाख अच्छा करना चाहे फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए सीधे ईश्वर से माफ़ी मांगे, धर्म स्थान पर जाके माफ़ी मांगे। किसी इंसान से माफ़ी मांगने से पहले ईश्वर से माफ़ी मांगे, फिर इंसान से भी मांगे। पहले तो ऐसा कोई काम करें ना तो और बेहतर है। विदेश में जाकर आप धन लाभ कमा पाएंगे, विदेश में जाकर शिक्षा पूरी होगी, विदेश में काम बनेंगे आपके। आप अगर आपकी उम्र, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी उम्र का ये दूसरा पड़ाव चल रहा है, यानी आप 25 से 30 की उम्र के हो चुके हैं, तो आपको विदेश जाकर या स्थान परिवर्तन करके बहुत अच्छा कमाई का रास्ता दिख जाएगा। अगर आप 25-30 साल के ऊपर हैं तो हम उसको एक ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव मान लेते हैं। तो या आप नौकरी के लिए तैयार हैं और 25-26 साल आपकी उम्र है, तो जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं उस जगह को छोड़कर अगर आप कहीं दूर जाते हैं, अब दूर में 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 7 समंदर पार भी हो सकता है, तो अगर आप वहाँ जाकर अपनी नौकरी, व्यापार या कार्य धंधा जमाते हैं तो बेहतरीन नहीं, महा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप नौकरी में हैं और आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या आपको विदेश भेजा जा रहा है या आपको कहीं जहाँ आप काम कर रहे हैं उसी शहर में पैदा हुए थे तो वहीं से बहुत दिनों से काम कर रहे थे और उम्र का दूसरा पड़ाव चल रहा है, कहीं दूर से कोई अच्छी नौकरी के ऑफर आ रहे हैं, तो बिना रुके चले जाइएगा और फिर देखिएगा शनिदेव आपके जीवन में धन वर्षा कर देंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी। शत्रु का भय नहीं होगा, लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। अब विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, शत्रु, परेशानियां ये सब तो खत्म हो गई, लेकिन आपको मीठा बोलना है। जितना मीठा बोलेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया है, बिगड़े हुए काम शनिदेव बना देंगे। इतनी बातों को अगर आप ध्यान रख लें तो फिर ये जो 11 अक्टूबर के बाद का जो वक्त है, ये दिवाली का आने वाली है, ये दिवाली शानदार होगी, ज़बरदस्त होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, काम, रोजगार, धंधे सब कुछ बढ़िया होते चले जाएंगे। तो मैंने धनु राशि वालों के लिए पूर्ण जानकारी दी, बीच बीच में उपाय भी बताए, सरल उपाय हैं, इनको कर लीजिएगा, कोई मुश्किल उपाय नहीं है। तो फिर आप देखिएगा कैसे धनु राशि वालों के घर में खुशियाँ आती हैं और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग करके देखिए और आपके जीवन में फिर शानदार रिजल्ट पाने के लिए तैयार रहिए। जन्म कुंडली में कोई गड़बड़ है, कोई स्थिति खराब है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। और अब जानते हैं कैसे और छोटे छोटे तरीकों से शनि को बेहतर बनाया जा सकता है। छोटी सी जानकारी शनिदेव के बारे में। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, शनिदेव लंगड़े हैं, शनिदेव अगर किसी पर भारी हो जाए, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो 2 दिन का काम 10 दिन में होता है। शनि की दृष्टि बुरी है। शनि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुरी हमें दिखाई पड़ती हैं।
लेकिन शनि अच्छे हैं क्योंकि वो कर्म के आधार पर फल देते हैं। गलती करें और आपको सजा ना मिले, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, जैसे चंद्रमा से या सूर्य से दृष्ट हैं, या कोई उनका संपर्क हो रहा है, या अन्य अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, आपको कष्ट हो सकता है। तो शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी ग्रहों को हमें खुश रखना चाहिए ताकि हमारा बैलेंस ग्रहों का बना रहे, लेकिन शनि देव को अच्छा रखने के मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। इन तरीकों को अपना लेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। सबसे अच्छा तरीका है, जो सिंपल तरीका, वो है ये है कि पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें। शनि देव को खुश करने के लिए हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं आप। शनि देव को खुश करने के लिए आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, सुबह चढ़ाएं, शाम को चढ़ाएं, दीपक जलाएं, इससे भी लाभ होगा। अपने घर में शमी का वृक्ष लगाने से भी आपको शनि देव के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। किसी गरीब को सताएं नहीं, किसी गरीब का पैसा ना मारें, किसी को तंग ना करें, किसी के माल पर यानी उसके खजाने पर नजर ना रखें और अपने कर्म करते रहें। तो बुरे कर्म ना करें, शनिदेव कभी भी खराब नहीं होंगे। शनिदेव को तेल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की स्तुति की जा सकती है, इससे शनिदेव खुश होंगे। हनुमान जी के साथ साथ अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करके शनिदेव का शुभ आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप के पास पैसों की कमी है तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप एमेथिस्ट स्टोन आता है वो धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काका नीलम धारण किया जा सकता है। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की जो प्रथम कील होती है उसका छल्ला बनाकर भी पहना जा सकता है। इन सब चीज़ों से भी शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति हो सकती है। बाकी आपकी कुंडली तय करेगी कि आपको क्या चीज़ पहननी है, क्या चीज़ नहीं पहननी है, क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है। ये तो आपकी कुंडली देखकर ही हम बता सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं ताकि आप सुख पा सकें और जीवन में आपको कोई कष्ट ना हो। तो शनि देव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। हर ग्रह को प्रसन्न करना बहुत आसान है। पहले उसकी स्थिति परिस्थिति को समझिए कुंडली में, फिर उसके हिसाब से उसका उपाय किया जाए तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। और कई लोग बिना कुंडली दिखाए अपनी मन मर्जी से उपाय करने लगते हैं, स्टोन धारण कर लेते हैं, तो अक्सर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। तो अपनी मन मर्जी से कोई भी स्टोन ना पहने, कोई भी पूजा पाठ ना करें, कुछ भी दान पुण्य ना करें तो बेहतर होगा। इसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सशुल्क सहायता करके बहुत खुश होंगे। तो शनिदेव को खुश करना बहुत ही आसान है, छोटे छोटे उपायों से खुश कर सकते हैं। अच्छे कर्म यानी कि अच्छे शनि। नमस्कार।